भारत माता की जय। जय हिंद। सो जाओ। सो 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 इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स के देखने वाले हैं, सारे के सारे जो फॉर्मुलेस एंड ग्राफ्स हैं एंड उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई में, तो हम करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स में एक्जैक्टली होता क्या है। सो बेसिकली पर्टिकुलर हमारे पास क्या होगा, एक रिएक्शन होगी एंड उस रिएक्शन से हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट एंड देन प्रोसीड कर रही होगी, प्रोडक्ट बनना होगा। ठीक है, अब इसी के रिलेटेड अगर मान लो इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में सी नॉट थी और बाद में कुछ टाइम बाद सी टी कंसंट्रेशन हो गई, तो उसी के बिहाफ में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, टी हाफ एंड बहुत सारे फॉर्मुलेस हैं, वो देखो। तो फर्स्ट आता है जो कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है, दैट इज तुम इसको लिख सकते हो माइनस डी ए बाई डी टी बाई इजकल टू के। अब ये क्यों होता है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो रिएक्टेंट रहता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो हम उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि अब डिक्रीज होगा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एक और नेगेटिव साइन लगा देते, तो माइनस डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ ए। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से आती है। सेकंड होता है जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को सॉल्व करने के बाद आता है, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टाइम को रिलेट करता है। एंड इसी भी क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्टली पूछा जाता है। होता क्या है, दैट इज के इंटू टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी। अब ये सी नॉट बाई सी टी क्या है, देखो के तुम्हारा जो रेट कांस्टेंट हो गया, टी तुम्हारा टाइम होगा, कितने टाइम में वो चीज हुई, एल एन। ठीक है, सी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सी टी क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन अवेलेबल है, उस टाइम पे पर्टिकुलर कितनी कंसंट्रेशन अवेलेबल है। मान लो इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज ए अपॉन ए माइनस एक्स। मतलब क्या है इसका, मान लो तुमने अगर माना है ए से बी बनना है, ठीक है, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी ए नॉट, फिर उसके बाद बी जीरो होगा, फिर ये क्या होगा, ये इसमें से कुछ कम हो जाएगा, दैट इज ए नॉट बाई एक्स, और ये बनेगा एक्स। तो यहाँ पर बाद में सी टी में ए की कंसंट्रेशन कितनी बची, दैट इज ए नॉट माइनस एक्स, या फिर ए माइनस एक्स सकते हो। तो सी टी टाइम पे कितना हो गया, ए माइनस एक्स। तो पर्टिकुलर कितनी कंसंट्रेशन है और बाद में उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन है, तो ये एक इक्वेशन आती है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है जेई में। सेकंड आता है जब हम टी हाफ निकालते हैं। टी हाफ का मतलब क्या होता है, टी हाफ का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर जो रिएक्शन हो रही है फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स में, वो कितना उसका रिएक्टेंट ए नॉट बाई टू हो जाएगा। मतलब क्या, मान लो मैंने एक रिएक्शन कराई ए से बी एक रिएक्शन थी, ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट है तो मैं कितने टाइम में इसका कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, दैट इज ए नॉट बाई टू हो जाएगा, ये हमें निकालना होता है। तो ये निकालेंगे कैसे, तो देख सकते हो यहाँ पर, अगर तुमको इसी में दिखा दूं मैं, दैट इज अगर तुम इसी को देखो तो क्या हो जाएगा, मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, के टी एल एन सी नॉट बाई सी टी, ये इक्वेशन होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, दैट इज सी नॉट, मतलब कह सकते हो ए नॉट कंसंट्रेशन हो, और बाद में टाइम टी की बाद कितनी कंसंट्रेशन हो जाए, ए नॉट बाई टू। मतलब क्या है कि भैया टी हाफ का मतलब क्या, मैंने कहा टी हाफ का मतलब बोला क्या, कि कितनी टाइम में उसका कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। मतलब अगर ए नॉट था तो कितने टाइम में ए नॉट बाई टू हो जाएगा। तो हम उसी को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन ए नॉट बाई, बाद में कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, ए नॉट बाई टू। अब ये कितने टाइम में होगा, वही तुम्हारा टी होगा, यही निकालना, दैट टी विल बी योर टी हाफ। तो करेंगे क्या, अब ये देखो यहाँ से ए नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, एल एन ये क्या हो जाएगा, एल एन टू, यहाँ से के टी, तो टी इजिकल टू क्या आ जाएगा, टी इजिकल टू एल एन टू बाई के आ जाएगा, टी विल बी एल एन टू बाई के। सो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी हाफ या फिर टी 50% कितना हो जाएगा, एल एन टू बाई के। एल एन टू की वैल्यू 0.693 होती है, दैट इज के यहाँ पर। तो तुम यहाँ से देख सकते हो तुम्हारा टी हाफ कितना हो जाएगा, एल एन टू बाई के। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स में कितना होता है, लॉग टू बाई एल एन टू बाई के, विच इज अ रेट कॉन्स्टेंट ना। अब इसी तरीके से होता क्या, हम करते क्या, हम इसमें इससे भी निकाल सकते हैं, बट तुम इसको याद रखोगे तो आसान है। ठीक है, होता क्या है, तो स्पीड कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूँ, दैट इज कोई भी जो कंसंट्रेशन है, कित 75% कब कंप्लीट होगा, 90% रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, 99, 99.9, 99.99 जे की परसेंटाइल नहीं, मतलब कितनी परसेंट रिएक्शन कब कंप्लीट होगी। तो तुम इसको क्या करते हो, इसको टी हाफ के कंपैरिजन में लिखते हो। टी हाफ के कंपैरिजन में मतलब मान लो मैंने कहा कोई रिएक्शन है, टी 75% कितनी देर में होगा, तो हम कहते हैं टी 75 कंप्लीट होता है 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। मतलब क्या, 75% रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, जब दुगना ऑफ टी 50, समझ गए। और 99 कितना हो जाएगा, 13.34 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो इस पर डायरेक्टली तुम्हें लग रहा होगा क्वेश्चन नहीं आता, बट 2025 में ही क्वेश्चन आया। देखो तुमसे क्या पूछा गया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब बताना है तुम्हें 99.9% रिएक्शन होने में कितना टाइम लग रहा होगा, कितने टाइम्स ऑफ टी हाफ लग रहा होगा। तो हमने क्या, हमें क्या पता, जो टी 99.9 होगा वो कितने टाइम्स होगा टी हाफ के, दैट विल बी अराउंड 10 टाइम्स ऑफ 10 टाइम्स या फिर 9.9 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 9.99, या फिर अप्रोक्सीमेट करना तो यू कैन राइट एज 10। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। करना क्या होता है, जो भी हमारी टी 70 ये जो परसेंटेज है कि कितना इसको रिलेटिव में देखना होगा, मतलब कितने टाइम्स ऑफ टी हाफ ये रिएक्शन लिखी, मतलब टी 75 2 टाइम्स ऑफ है, ये 3 टाइम्स है, तो ये इसको याद रखना, 2 3.3 6.66 999 13.34। तो इसमें एक और एक पैटर्न बताता हूँ, काइंड ऑफ यहाँ पर देख सकते हो, जो पर्टिकुलर है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 का, इसमें 3.3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, दैट इज 666। ठीक है, तो इस तरीके से इन वैल्यूज़ को याद रखना, एक बार चिपका के रख दो, याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट आता है दैट इज कि हमने अगर मान लो हमें के टी एक्स परसेंट निकालना हो, के टी एक्स परसेंट का निकालने का मतलब क्या है, कितने टाइम में तुम्हारा कितने टाइम में कितना परसेंटेज कम हुआ है। तो हम इसको डेरिवेशन भी कर सकते हैं, दैट इज कि अगर तुमको टी 75 निकाल दो, के टी 75 इक्वल टू एल एन 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, कितना खत्म करना है 75 खत्म करना है, तो कितना हो जाएगा
ln 100/75 दैट इज 25, दिस यू कैन राइट एज 2 टाइम्स, ये बाहर निकालोगे 4 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ln2, 2 टाइम्स ln2 यहाँ पर के, तो ln2/k तुम्हारा क्या होता है t½ दैट इज 2 टाइम्स ऑफ t 50%, ये ऐसे डेरिवेशन में निकलती है इसकी, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ये रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट आता है कंसेप्ट दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हो, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, डायरेक्टली याद रखना। इसी तरीके से हमारा अगर सी टी निकालना हो तो सी टी ये तुम्हारा होता है सी टी इक्वल टू सी नॉट बाई ई माइनस के टी, ये कैसे निकलता है, देखो इधर आओ, मान लो यहाँ पर ये इक्वेशन मेरे पास रखी है, इस इक्वेशन को पकड़ के रहा हूँ, दैट इज के टी इक्वल टू, हमारे पास क्या था, के टी इक्वल टू ln सी नॉट बाई सी टी था, ये था। अब क्या करोगे, इसको ई की पावर में क्या रख दो, ई की पावर ये इधर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई की पावर के टी इक्वल टू सी नॉट बाई सी टी, ठीक है भाई। अब देखते को सी टी निकालना तो सी टी इधर आ जाएगा और सी नॉट बाई ई की पावर के टी आ जाएगा, ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, सी टी इक्वल टू सी नॉट बाई ई की पावर माइनस के टी। तो भैया कुछ नहीं है, काइंड ऑफ ये मैंने एक एक्सप्रेशन निकाल दिया, दैट इज सी टी एंड के टी को, मतलब सी टी और सी नॉट को कंपेयर करने का टर्म इन द एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह आ जाएगा, ठीक है, आई होप समझ गए होगे। अब ये इस तरीके से बना दिया, अब इसके कुछ ग्राफ्स आते हैं, ग्राफ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली पूछता है, देखो कैसे। तो उनसे फर्स्ट ग्राफ आता है दैट इज ln सी टी सी नॉट का, ln सी टी सी नॉट का ग्राफ कैसे बनाओगे, काइंड ऑफ इसको क्या लिखो, इस पूरी इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, इस इक्वेशन को पकड़ो यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज के टी ln सी नॉट बाई सी टी को क्या लिख सकते हो, ln सी नॉट माइनस ln सी टी, इस तरह लिख सकते हो। अब ये y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में आ गई इक्वेशन, अब y इक्वल टू mx सी प्लस सी के फॉर्मेट में आ गई तो नेगेटिव स्लोप माइनस के ये आ गया, फिर सी को अब उसमें कन्वर्ट कर दो, क्या कर दो, इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो तो 2.3 का फैक्टर आ जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है T50 वर्सेस कंसंट्रेशन का, मतलब T½ इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड करता है क्या, देखो T50 कितना आया था, ln2/k आया, ln k भी तुम्हारा गेट कांस्टेंट है 0.693, जो कि ln2 की वैल्यू वो भी कांस्टेंट है, तो काइंड ऑफ जो कह सकते हो जो T½ होता है क्या इनिशियल कंसंट्रेशन या सी नॉट पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, कंसंट्रेशन की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, सिर्फ 1 टाइम्स ऑफ दैट इज लीनियर होता है, y इक्वल टू mx की फॉर्म में, तो तुम्हारा लीनियर आता है प्लस कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन की डायरेक्टली। नाउ सी टी वर्सेस टी का ग्राफ देखोगे तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो इस तरीके का तुम्हारा ग्राफ आ जाएगा। नाउ कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, देख लो डायरेक्टली। नाउ हमें क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है ड्रग एक्स बिकम्स इनफेक्टिव 50% डिकम्पोजिशन, भैया इनफेक्टिव जो 50% ड्रग डिकम्पोज हो गया तो इनफेक्टिव हो जाएगा। ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉटल वाज, मतलब ओरिजिनली हमारे पास बोतल थी जिसमें 16 ग्राम रखा था ड्रग, ठीक है, और क्या होता है विच बिकम्स 4 मिलीग्राम पर ml बन जाता है 12 महीने, एक महीने में, मतलब सॉरी 1 साल में। द एक्सपायरी टाइम ऑफ द ड्रग इन द मंथ्स, ये एक्सपायरी टाइम बताना है, तो कुछ नहीं। और बोला गया है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, कौन सी ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है यही तुम्हारा समझना है बस, उसके बाद जो इसको लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं, बट है कुछ नहीं। पूरा क्या है, देखो 50% डिकम्पोज हो रहा है, इनफेक्टिव हो जाएगा 50% जब डिकम्पोज हो जाएगा। ओरिजिनल कंसंट्रेशन ड्रग बॉटल में 16 मिलीग्राम है, ठीक है भाई, मैंने बस एक बार पढ़ लिया। और विच बिकम्स 4, ये 4 क्या हो 4 मिलीग्राम हो जाता है कितने महीने में, 12 महीने में, ठीक है भाई, 12 महीने में ये चीज़ हो जाती है। एक्सपायरी टाइम ऑफ द ड्रग, भैया एक्सपायरी टाइम का मतलब क्या हुआ, एक्सपायरी टाइम का मतलब क्या है, पहले तुम ये बताओ कि मतलब ड्रग इनफेक्टिव हो जाए तो हम करेंगे क्या, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रेट लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट लॉ विल बी इक्वल टू व्हाट, के इंटू, हम इसको इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, दैट इज के टी इज इक्वल टू ln सी नॉट बाई सी टी होता है, ठीक है। तो के हमें रेट कांस्टेंट क्या पता है, क्या नहीं पता है, टी कितना है, टी में पता है 12 महीने है, ln सी नॉट कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 16, कितना हो जा रहा है 4, कब 12 वाले मतलब 12 मंथ्स में, तो यहाँ से तुम्हारी के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू तुम निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारी के की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ अब हमें के की वैल्यू पता चल गई है, अब हमें बताना है 50% डिकम्पोजिशन कब होगा, तो 50% डिकम्पोजिशन में क्या करोगे, डायरेक्टली बस क्या करना, तुम यहाँ पर वैल्यू धर दो, फिर से डायरेक्टली वैल्यू धर दो, मतलब फिर से एक बार इक्वेशन लगाओ, दैट इज के टी इक्वल टू ln तुम्हारा ln सी नॉट बाई सी टी की इक्वेशन लगाओ, ln सी नॉट बाई सी टी की इक्वेशन लगाओ, 50% कंप्लीट हुआ है, मतलब क्या होगा, ln इनिशियली कितना रहा होगा 16 था, सी टी मतलब हाफ कंप्लीट हुआ 50%, तो 8 आ जाएगा। यहाँ से के की वैल्यू तुमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो कितने टाइम में ये चीज़ होगी, तो यहाँ से टी की वैल्यू टी निकाल सकते हो, क्योंकि के तुमने यहाँ से निकाल के रखा है, या फिर तुम डायरेक्टली ln2/k भी कर सकते थे, T½ बताना है ना तो एक्जैक्टली, तो T½ ln2/k, बस यहाँ से के निकला है, इसमें धर देते, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारा पर्टिकुलरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस तरीके से होता है, बस वही रेट ऑफ ऑर्डर में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है T½ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे होता है, कांस्टेंट होता है, सही स्टेटमेंट है। log R/R0 का ग्राफ है, कैसा ग्राफ बनेगा तो ये बताना है। तो मैंने ये चीज़ बनाई है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, पंकज सर का ये देख लेना, दैट इज एंटायर चीज़ इसमें है, आप उसको जो मैंने बोल दिया समझ गए होंगे, ठीक है। बाय बाय।